गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 3 सितंबर है, तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में पीटी मेंस और इंटरव्यू और इन कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया उस पर परिचर्चा करेंगे। साथ ही साथ देखेंगे कि पीटी फैक्ट प्रश्न कौन कौन से पूछे गए हैं, उसको भी नज़र डालेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, बेल आइकन को भी दबाएं। साथ ही साथ जो प्रश्न पूछे जाते हैं पीटी फैक्ट, वो कमेंट सेक्शन में उसके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। युक्ति आईएएस के ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिएगा प्ले स्टोर से और एप्पल स्टोर और गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जहां पर विजिट कर रहे आप देख सकते हैं किस प्रकार के चीज़ें आप लोग को युक्ति आईएएस पर अवेलेबल कराई जा रही है। इसका अधिकतम आप लाभ ले सकते हैं, तो ध्यान रखना है। हम इन सब चीज़ों को आगे करते हुए आगे बढ़ेंगे। हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं www.yuktiais.in पर, तो इसे आप लोग जरूर कंसर्न लीजिएगा। चलिए, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अब यह जो चंद्रयान जो विजय के बाद जो कल भारत के द्वारा एक नवीन अभियान किया गया, नवीन अभ्यास हुआ, नवीन प्रौद्योगिकियों को जन्म देने का प्रयास किया गया, सूर्य नमस्कार किया भारत ने। और L1 पर भारत का आदित्य L1 मिशन जो गया, सफल प्रक्षेपण किया गया, भारत के अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए एक नवीन आयाम को लेकर आएगा। ठीक है ना। इसके प्रौद्योगिकी से हम सफल अभियान को सुनिश्चित कर पाए हैं। तो उससे संबंधित टॉपिक जो यूपीएससी के पेपर 3 है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, उससे टैली होगा। और आपके स्टेट पीसीएस वाले एस्पिरेंट अपने अपने टॉपिक के अनुसार, सिलेबस के अनुसार चीज़ों को कवर करेंगे। तो पीटी फैक्ट बहुत है यहाँ पर साथ ही साथ यह देखना है मेंस ओरिएंट यहाँ पर क्या क्या चीज़ें की गई। जैसे पीएसएलवी 57 से यह अभियान किया गया, तो पीएसएलवी का 57 सीरीज था, तो इसे सबसे पहले याद रखिएगा। श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी। जो ध्यान रखिएगा, आपको इन सब चीज़ें ध्यान रखनी है, कवर करनी है, ताकि जो भी प्रश्न पीटी फैक्ट में पूछे जाए वो आपको कवर किया जा सके। ठीक है। इसके बाद यह महत्वपूर्ण क्यों था कि महत्वपूर्ण मिशन है आदित्य L1 सूर्य के बाहरी वातावरण का अध्ययन करेगा। L1 सूर्य पर नहीं उतरेगा, सबसे पहले तो उतरने का कोशिश भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि इतना ताप हुआ तो कोई भारत के अभी का कोई ऐसा संसाधन नहीं है, मेटल्स नहीं है जो सूर्य के बाह्य ताप को झेल पाए। आंतरिक की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो बाह्य आवरण हम एक पॉइंट पर जाके उसके दूरी पर आकलन करेंगे कि सूर्य के संदर्भ में कोरोना का क्या कॉन्सेप्ट है, उसका जो तरंगे विकसित होती है, चुंबकीय तरंग विकसित होती है, वो क्या है, धब्बे क्या है, सभी पर हम लोग परिचर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे उस पर। तो सूर्य ऊर्जा के कणों चुंबकीय क्षेत्रों में उसका लगभग सभी तरंगधर विभिन्न विकिरण विसर्जन करता है। तो पृथ्वी का वातावरण चुंबकीय क्षेत्र सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है, तो हानिकारक विकिरण को रोकता है। तो मिशन के तहत सौर वायुमंडल अर्थात सौर मंडल वायुवरण का गतिशीलता, सौर कंपन, कोरोनल मास जो इंजेक्शन है, पृथ्वी के निकट आंतरिक मौसम का अध्ययन करेगा। तो एक विस्तृत अध्ययन करने वाला यह उपग्रह है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत से नए नए तथ्यों को उजागर करेगा। जैसे चंद्रयान मिशन चंद्रमा पोता नए नए तथ्यों का उजागर कर रहा, उन सब चीज़ों को हम देखेंगे। अब L1 पॉइंट पर लैग्रेंज पॉइंट 1 पर जाएगा, वहां से यह क्या करेगा, 15 लाख किलोमीटर की यात्रा पूरी कर आदित्य सूर्य प्रणाली के लैग्रेंज पॉइंट 1 जिसे L1 बोलते हैं, कक्षा पर जाकर उसे अपना जो भी रिसर्च है वो करेगा। अब यह 16 दिनों की कक्षा पृथ्वी के कक्षा में रहेगा भी, और उसकी दुनिया परिवर्तित की जाएगी, उसको भेजा जाएगा। तो L1 लैग्रेंज पॉइंट है क्या, तो ध्यान रखिएगा, कल भी मैंने इस पर चर्चा किया था। दो पिंड के बीच ऐसा स्थिति जहां पर इसके आकर्षण और इसके आकर्षण, इसके प्रतिकर्षण इसके प्रतिकर्षण नगण्य होते या शून्य के आधार पर होते, उस पॉइंट पर हम लोग अलग अलग तरीके से पॉइंट डिसाइड किए हुए, तो इसे लैग्रेंज 1 पॉइंट बोला जाता है, जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आकर्षण और प्रतिकर्षण क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। इस पॉइंट का उपयोग अंतरिक्ष यान को क्या किया जाता है, ईंधन खपत कम करने के उद्देश्य से किया जाता है। अब इसका उद्देश्य, इसका नामकरण गणितज्ञ थे जोसेफ लुइस लैग्रेंज, तो इनका याद रखिएगा, पीटी में यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्लियर है ना। अब अर्थ सिस्टम पर 5 लैग्रेंज पॉइंट बनाए गए हैं, जिसके आधार पर L1 पर हम जा रहे हैं। और कल के पेपर में आपको 5 पॉइंट के बारे में चर्चा किया गया था, स्क्रीनशॉट शेयर किया गया होगा टेलीग्राम ग्रुप पर, युक्ति आईएएस के टेलीग्राम ग्रुप पर।
तो आप उसका लाभ लीजिए, टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कीजिए। आप टेलीग्राम चैनल पर युक्ति IAS टाइप कीजिएगा, हम आप लोग को वहाँ मिल जाएंगे। तो आप हमें वहाँ सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। डेली पेपर का स्क्रीनशॉट आपको शेयर किया जाता है। कुछ दिन किसी दिन नहीं हो पाता, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, पर जिस दिन किया जाता है इम्पोर्टेंट टॉपिक तो हर हालत में शेयर किया ही जाता है। क्लियर है ना। अब 10 दिन में 100 मीटर से अधिक चला रोवर जो गया है चंद्रमा पर, वो भी आप चर्चा में है। तो ध्यान रखिएगा, आदित्य एल के 7 पेलोड करेंगे। कल के पेपर में भी स्क्रीनशॉट किया हुआ था। तो आपको क्या करना, अपडेट कर लेना है। जो भी चीज़ें इसमें नहीं होगी उसको उसके साथ मर्ज करके अपडेट कर लेना। और आप लोग अपना की नोट्स युक्ति IAS के कम्युनिकेशन ग्रुप में शेयर करिए। बार बार मैं आपको बोलता हूँ, वहाँ शेयर करके अपने नोट्स को अपडेट कराते रहिए, दिखाते रहिए कैसे क्या सही दिशा में आप जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। नहीं तो बिना हवा पानी की तैयारी करने का कोई मतलब अर्थ नहीं हो जाता। आप शरीर को क्यों बर्डन दीजिएगा। जब मेहनत सही दिशा में नहीं होगी तो दशा भी आपकी सही नहीं हो पाएगी, अर्थात UPSC न निकलेगा न PCS निकलेगा। इसलिए दिशा आपकी सही होने के लिए बार बार आपको चीज़ों को कवर करना होगा और चीज़ों के साथ आपको अपग्रेड होता रहना होगा। चलिए आगे बात करेंगे। एक देश एक चुनाव समिति पर शाह, अधीर और गुलाम नबी सभी को शामिल किया गया। यह UPSC के GS पेपर 2 सरकारी नीतियां चुनाव सुधार से संबंधित होगा, जिसे आप लोग को ध्यान रखना है। क्लियर है ना। तो यहाँ पर लोकसभा, राज्यों के विधानसभा, नगरीय निकायों, पंचायतों के चुनाव के एक साथ कराने की संभावना तलाशने के लिए जरूरी सुझाव देने के लिए केंद्र सरकार ने 8 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति सदस्यों की घोषणा कर दी है। अब घोषणा तो हो गया, इसमें अध्यक्ष है पूर्व राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। इनके पास ह्यूज एक्सपीरियंस है लॉ का, साथ ही सामाजिक दायित्व का, साथ ही राष्ट्रपति पद पर रहने के बाद संतुलन कैसे स्थापित किया जाता है उनका। साथ ही साथ इसमें गृह मंत्री अमित शाह होंगे। लोकसभा के सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता अधीर रंजन चौधरी होंगे। राज्यसभा के विपक्ष के नेता रह चुके गुलाम नबी आज़ाद, जो वर्तमान में अपनी अलग पार्टी कांग्रेस में बनाई है, कश्मीर में बनाई है, उनके द्वारा। और प्रोग्रेसिव लोकतंत्र की बात करते हैं, नए भारत की बात करते हैं, उनको शामिल किया गया है। वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष जो अध्यक्ष हैं NK सिंह, उनको शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त समिति के अन्य सदस्यों में लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष कश्यप, जिसकी आप लोग पॉलिटी की किताब पढ़ते हैं ना, उनके सुभाष कश्यप जी को शामिल किया गया। वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे जी को किया गया शामिल। सतर्कता आयोग के पूर्व अध्यक्ष संजय कोठारी को, और आपको अधीर रंजन चौधरी इसी बीच क्या बोलते हैं, हम इस सम्मेलन में इस समिति में शामिल नहीं होंगे, इनकार कर दिया है। अब कारण कुछ भी रहे पर देश के समग्र विकास, समग्र कारकों में योगदान सभी पार्टियों का होना चाहिए। रीजन उसके पीछे है कि आप कम से कम अपनी बात तो वहाँ रख पाइएगा ना, आप अपनी बातों को वहाँ रख पाइएगा। अब कारण क्या है, अब वो अलग मतलब समझिएगा। इसके अतिरिक्त ध्यान रखिएगा, वित्त मंत्रालय के सचिव जो नितिन चंद्रा समिति के सचिव होंगे। तो नितिन चंद्रा के संदर्भ में याद रखिएगा, प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस समिति के बैठक में विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे। तो PT फैक्ट कितना यहाँ से निकला है ध्यान रखिएगा। मेंस और इन चीजें आपको पहले भी कवर की जा चुकी है। अब दिल दहलाने वाली बात, या सामाजिक दायित्व निर्वहन करने वाले लोगों पर खुली तमाचे वाले ये न्यूज़ है। जबकि कल मैंने अपने ट्विटर अकाउंट से अर्थात X अकाउंट से PM मोदी को, PMO ऑफिस को, राष्ट्रपति को टैग किया इसी मुद्दे पर कि इससे बदतर उदाहरण नहीं हो सकता है। इसे देखने के बाद यह लगता है कि इन व्यक्तियों को उन्हीं के भाषा में जवाब दिया जाए, हत्या किया जाए, विधि का भाड़ में जाए विधि का शासन। टैग मैंने किया है। इस प्रकार की घटना अगर आपके पास हो जाती है तो आप किसी भी विधि तंत्र पर विश्वास करने लायक की स्थिति में नहीं होते। आप उन चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं जिसके आधार पर मानवीय जीवन, मानवीय आधार को जन्म दिया जा सकता है। किसी व्यक्ति विशेष, किसी समुदाय विशेष के पास कितने भी विरोधाभास क्यों नहीं हो, पर उसके बीच कुछ तो नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए ना, नैतिक आधार होना चाहिए। अब बताइएगा, किसी गर्भवती पत्नी को ग्रामीण के सामने निर्वस्त्र कर घुमाया गया, गरमाई राजनीति। अब राजनीतिक दलों की दोगलापंथी देखिए
कि ये बोल रहे राजस्थान में हो रहा, वो बोल रहे हैं कहीं दूसरे जगह हो रहा। उनकी बहू बेटियों के साथ होंगे तो सारा सिस्टम कल ही ठीक हो जाएगा। मैं इस सब मुद्दों पर हमेशा दो टूक कंठू शब्दों में बात बोलता हूँ। जो हमारी दोगली राजनीति है, जिसमें हमेशा अवसरों के साथ चीज़ों को देखा जाता है, हर चीज़ में राजनीति देखी जाती है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो राजनीति से परे हैं, राजनीति से परे होनी चाहिए, जिसमें महिला स्वाभिमान की बात होती है। उसमें अगर ऐसी होती है तो वो भाजपा का हो, कांग्रेस का हो या किसी अन्य पार्टी का हो, उसके आड़े हाथ लेना चाहिए। मैंने रविशंकर जी को भी टैग करना सोचा कि उनको भी थोड़ी सी बातें समझा दूं, फिर सोचो छोड़ो इन राजनीतिक पार्टियों को क्या करना, चमचो लोगों को जो केवल इस आधार पर बोल रहे हैं कि राजस्थान में ये इशू है। पूरा देश में यह स्थिति है। मणिपुर में निर्वस्त्र महिला कर दी गई, सागर में महिला को पीटा गया, केवल एक बच्चे को, एक केस स्टडी आप देखिएगा इसमें, एक दो बच्चे को गोद ली हुई बच्चों के लिए सागर में एक वीडियो आपको रिलीज होगा, जाके सर्च कीजिएगा। सागर में कोई एक महिला दूध के लिए किसी से दूध मांग रही थी बच्चों को पिलाने के लिए, उसको वो क्या थी, दलित थी, तो उसको पीट दिया गया किसी पब्लिक के द्वारा, 2-3 लोगों के द्वारा हाथ उठा दिया गया, मार दिया गया उनको, उनके बच्चे उसी में, बच्चे भूख में मर गया वो बच्चा। तो सोच के देखिए हम कहाँ जा रहे हैं, किस सिस्टम में जा रहे हैं, और हम तू मैं कर रहे हैं कि तुम्हारे राज्य में ये है, मेरे राज्य में ये, तुम्हारे राज्य में ये। समस्याओं का समाधान ढूंढिए, नहीं तो एक समय ऐसा आएगा दौड़ा दौड़ा के पीटेगा सब पब्लिक। जितने राजनेता है जिस तरह हालात बना चुके हैं ना लोग, इस तरह स्थिति में तुरंत एक्शन होना चाहिए इस सब मुद्दे पर, सामाजिक दायित्व के निर्वहन, नहीं तो हम बर्बर समाज का निर्माण करेंगे और इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न हो जाएगी जहां पर हम अपने ही बहू बेटियों को बचाने के लिए हथियार उठा लेंगे। फिर लोकतंत्र का जो छलावा है, जो जिसे मैं बोलता हूँ, वो आपके धरी की धरी रह जाएगी। फिर जो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, या तो विपक्ष का नेता हो, फलना ढकाना कुछ भी हो, सबके सुरक्षा का तंत्र निर्माण करने में पूरा संसाधन समाप्त है, नहीं समझा पाइएगा उसे। रीजन उसके पीछे है कि प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में हथियार आ जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज हो जाए स्वाभिमान से बढ़कर कुछ नहीं होता। जब एक स्वाभिमान के कारण राजस्थान की महिला जोहर कर सकती है, सोच के देखिएगा, तो स्वाभिमान के लिए लोग जब अपने पर आ जाएंगे तो इस जैसे दोगलई राजनीति करने वाले जो नेता है वो कैसे छोड़ दिया जाएगा उनको। अब उनको बुरा लगे अच्छा लगे, स्क्रीनशॉट करके आप जितना डालना है डाल सकते हैं इसको, क्योंकि ये सीमा से परे बातें हो जाती है। जब किसी महिला को निर्वस्त्र कर दिया जाए समाज के सामने, तो वो महाभारत की वो घटना आती है याद, जिसमें कृष्ण बनकर लोग नरसंहार कराने के लिए पूरा सिस्टम को क्रिएट कर देते हैं। महाभारत ऐसे ही नहीं हो जाता है, पापियों को जरूर था सजा दिलाना, तो पूरा षड्यंत्र रचा गया उसके बाद इन सब चीजों को करने के लिए। तो ये चीज समझने की जरूरत होगी हमें, किस दिशा में अपने दायित्व का निर्वहन करना है। विरोध हो, मैं तो ये बोलता हूँ, वो कैसे महिला होगी, सोच के देखिए, जिसका बेटा, पिता, भाई कोई भी किया होगा इस महिला को निर्वस्त्र, उस परिवार के महिला कैसे इस चीज को एडॉप्ट कर ली कि मेरा भाई, मेरा पति, मेरा बेटा इस चीज घटना को करके आया, मैं उसे घर में घुसने दूं। गला काटिए ऐसे लोगों को, तब समझ में आएगा कि नहीं दबाव क्या होता है, सामाजिक नियंत्रण क्या होता है। कब तक हम विधि के शासन के नाम पर खुली नंगी नाच करने देंगे लोगों को। आज के इस समय में हम कबीलाई जिंदगी जी रहे थे तो समझी जा सकती थी। उस समय लोग मानसिक तरीके से कमजोर थे, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम इन सब चीज़ों को एडजस्ट कर रहे थे। पर 21वीं सदी में जहां आधुनिकतावाद है, जहां हम मानववाद बात करते हैं, जहां समाजवाद की बात करते हैं, जहां बराबरी की बात करते हैं, इन सभी मुद्दों पर हम क्या करते हैं कि समस्याएं क्रिएट कर देते हैं। उसको हर तरीके से हम क्या करते हैं। और सरकार देखिए, सरकार की क्या, मैं इसी सभी चीज़ों पर बोलता हूँ। अब 20 लाख पीड़िता को क्या दिया जा रहा है, 20 मिनट बात किए, उनके पीड़िता को 10 लाख का मुआवजा, सरकारी नौकरी। यह जरूरी है कि हाँ उसे रिवर्ट आपको एक सहायता के तौर पे ये दिया जाए, बहुत अच्छी बात है। पर पीड़िता जो पीड़ित हुआ व्यक्ति, उसके सामने उस व्यक्ति को सजा दी जाए, ताकि इस जो व्यक्ति विशेष लगा उसको सार्वजनिक मंचों पर जाके उसे इस प्रकार की सजा देनी चाहिए, तो कि समाज में ये फैले कि जो लोग इस प्रकार की घटना करें, सरकार उसके पक्ष उसके साथ क्या काम करेगी, उसके साथ वही व्यवहार करेगी जो इस तरीके से वो कर रहा है, तभी जाके इस प्रकार की समस्याओं का समाधान। नहीं तो विधि का शासन, विधि का लोकतंत्र, विधि का फलना ढकाना, मानवाधिकार, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट,
सब धरे के धरे रह जाएंगे। जब मानव का स्वाभिमान ही नहीं बचेगा तो फिर इस प्रकार की संस्थाओं का क्या होना है। सोच के देखिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का कहाँ गया स्वतः संज्ञान कॉन्सेप्ट। तुरंत लेना चाहिए एक्शन, सरकार अपना एक्शन ले रही है, आपको लेना चाहिए। एक्टिव मोड में सारी संस्थाओं को होनी चाहिए। पीएमओ को एक्टिव होना चाहिए था, पीएम को एक्टिव होना चाहिए था। मुख्यमंत्री अपने स्तर पर जो काम कर रहे करने दीजिए। आप जो सक्षम संस्थाएं वो क्या कर रही है इस सब मामलों में। मणिपुर के मामले में भी स्थिति ऐसी रही, जब महिलाओं को निर्वस्त्र किया गया तो स्वतः संज्ञान लिया गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ बातें की गई थी, पर पूरा 1-2 महीना से चीजें चल रही है, मर्डर हो रहा है, सब्जी चीज हो रही है, हम राजनीति कर रहे हैं हर स्तर पर। ये व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं हमें अपने पतन की ओर लेकर जा रही है। इन सब चीजों को समझने का प्रयास कीजिएगा, आगे बढ़िएगा। थोड़ा सा एग्रेसिव हो गया हूँ, रीजन उसके पीछे है महिला सम्मान को लेकर चीजें एक्टिव हो जाना चाहता है, नहीं तो आंख बंद करके मुर्दा होने से बेहतर है मर जाए। ठीक है ना, विरोध प्रदर्शन करके लोग सूली पर चढ़ा दे, वो ज्यादा बेटर होगा। एक आंख बंद करके चीजों को देखना, मन का जो अंदर का जो भड़ास है उसे बिना निकाले आप चीजों को देख ले रहे हैं, तो यह मरने से बेहतर, जिंदा रहने से बेहतर है मर जाना। ठीक है ना, और वैसे भी मुझे कुछ चीज का सब का टेंशन भी नहीं रहता है। चलिए आगे बात करें कि पीटी फैक्ट के तौर पर आप याद रखिएगा, दिल्ली में सबसे बड़ा मातृत्व शिशु केंद्र स्थापित किया जाएगा, तो ये पीटी फैक्ट के तौर पर आपको याद रखना। चलिए आगे बात करेंगे। फिर देखिए यहाँ पर यौन शोषण से तंग आकर किशोर ने गला रेत कर शिक्षक की हत्या कर दी। बिल्कुल सही किया गया ये प्रक्रिया। जब इतनी घटनाएं होने के बावजूद भी इस प्रकार के राक्षस जो रह रहे हैं समाज में, अगर वो नहीं समझ रहे हैं तो महिलाएं अपना हथियार खुद तैयार करो। सिंपल सा है, आप यूट्यूब पर रील बनाना छोड़ो, हथियार चलाना सीखो, अपनी आत्मरक्षा करना सीखो, और विरोध हो तुरंत रिएक्ट करो, उसके बाद पूरा सिस्टम आपके साथ काम करेगा, पूरे इम्पैथी आपके साथ हो। जब भी आपको कोई परेशान करे आप इसी प्रकार, आप देखिएगा मैं इस प्रकार का विरोध नहीं का बोलता हूँ, रीजन उसके पीछे इतनी घटनाएं इधर हो चुकी है ना, मन तृप्त हो गया। और उसके बाद हम क्या करते हैं, लोकतंत्र का हवाला देते हैं, विधि का शासन का हवाला देते हैं, फलना ढकाना बहुत सी चीज देते हैं। निर्भया कांड हुआ था, निर्भया कांड में ही हम डिसीजन, हार्ड कोर डिसीजन ले लिए रहते हैं, तो स्थितियां अभी ऐसी नहीं होती है। कोई ट्रायल है, महिला अगर बातें कर देती है, मेरे साथ यौन उत्पीड़न हुआ है, मुझे प्रताड़ित किया है, उसके लिए प्रूफ होता है, कोई कार्रवाई नहीं, सीधे उस पर मृत्यु दंड का प्रावधान है। कोई उसके बाद आपसे कोई माफी नहीं किसी के पास जाएगा, ना राष्ट्रपति के पास, ना कोई संबंध संस्थाओं पर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट करिएगा। सीधा सा एक है लॉजिक, जब तक इस प्रकार की घटनाओं के लिए हम हार्ड कोर डिसीजन लेने के लिए स्थिति में नहीं आएंगे तब तक ये चीजें नहीं बदलेंगी। नहीं तो इसी प्रकार हमारी बहू बेटी, हमारी माता पिता, अब एक घटना में देख रहा था, एक बूढ़ी महिला का कोई रेप करके चला गया दिल्ली में, जो महिला आयोग के अध्यक्ष सवाल उनके द्वारा यह ट्वीट किया गया था। अब सोच के देखिए कितना घृणित समाज के बीच हम रह रहे हैं, जहाँ पर बच्चे नहीं बच पा रहे हैं, जहाँ पर 18 वर्ष की महिला नहीं बच पा रही है, 32 वर्ष 35 वर्ष की महिला नहीं बच पा रही, गर्भवती महिला नहीं बच पा रही है, वृद्ध महिला नहीं बच पा रही है, तो हम ऐसे समाज का रखकर करेंगे क्या। हम बहुत बड़े विकसित भारत का निर्माण करने की इच्छा तो रखते हैं, पर नैतिक रूप से हम जवाबदेह होना ही नहीं चाहते, नैतिक रूप से हम ठीक होना ही नहीं चाहते, तो फिर ऐसे समाज का कोई मतलब नहीं रह जाता है। आप जब तक, मैंने एक ही थ्योरी बताया था, जो भी इस परिवार के लोग हैं उसमें महिला है, जब तक महिला इसका विरोध नहीं करेगी इस पुरुषवादी सोच का, तब तक इसका वही स्थिति होगा। एक महिले का जो उस पर शोषण हो रहा, उसकी मौन स्वीकृति ही यह सबसे बड़ा खतरनाक स्थिति देती है। आप अपने आसपास घटना देखते हैं, तुरंत रिएक्ट करो, अपने भाई को गिरता है उसको तमाचे लगाओ, तुरंत पिता देख रहा है, माता देख रही है, तुरंत उसको प्रताड़ित करो, तब समझ में आएगा सिस्टम कैसे कार्य करता है। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, चलो मेरा बेटा है तो यार तुम्हारा ही कर देगा, तुम्हारा बेटा ही किसी दिन शोषण कर देगा, तुम्हारा भाई ही तुम्हारा शोषण कर देगा, तो समझ में आ जाएगी सारी दाल भात तरकारी की भाव रोटी। ठीक है ना। चलिए, आसियान बैठक के दौरान G20 देशों को लेकर पीएम मोदी होंगे, वैश्विक नेताओं की चर्चा करेंगे। अब द्विपक्षीय संबंध स्थापित करें, यह टॉपिक कवर होगा, क्षेत्रीय संगठन में आएगा, जहां पर हम बात करेंगे अगले सप्ताह 6 से 7 सितंबर को यह चर्चा होने वाली है, जिस पर आसियान देशों के साथ भारत के रिश्ते क्या है उस पर परिचर्चा होंगी। तो हम लोग वेट करेंगे 6 से 7 सितंबर का
क्या क्या परिचर्चा होता है, उसके बाद चीज़ों को न्यूज़ को कवर करेंगे। हालांकि पिछली घोषणा पत्र को लेकर स्थितियां अभी छिपी नहीं है। शुरुआत की तरफ अमेरिका समर्थक देश, दूसरी तरफ चीन समर्थक देश थे, दो गुटों में रूस को लेकर बंटवारा हो गया था। तो देखिए स्थिति इस बार क्या होती है। चर्चा परिचर्चा जब पीएम मोदी के द्वारा की जाएगी, बातें रहेंगी, तो जकार्ता इंडोनेशिया में ये सब बातें किस प्रकार से होगी, हम लोग चर्चा परिचर्चा करेंगे। उसी के बाद इस प्रश्न विशेष सत्र में न प्रश्न काल होगा न शून्य काल होगा। विशेष सत्र जो आपको 18 से 22 सितंबर आयोजित की जाएगी, जिसमें एक देश एक चुनाव के लिए परिचर्चा होगा। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा, तो इन सब चीज़ों को कवर करना है। G20 का सम्मेलन के बाद द्विपक्षीय वार्ता करेंगे भारत के अमेरिकी राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री। तो अमेरिकी राष्ट्रपति भारत के दौरे पर 8 सितंबर से आ रहे हैं। तो उनके साथ 7 से लेकर आपको नई दिल्ली में के लिए रवाना होंगे। तो 8 से लेकर आपको 7 से लेकर 9-10 तक यहाँ रहेंगे, कार्य करेंगे। तो इसके लिए भी बहुत सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी, अपडेट होंगे तो उसको हम लोग चर्चा परिचर्चा करेंगे। अब देखिए, मैं बार बार आप लोगों को बोलता था तो चीज़ें नहीं मानते, आप लोग समझते नहीं मेरा वैल्यू ना। वाद प्रतिवाद और संवाद, मैं बार बार ये बातें बोलता था। लीजिए ये भी प्रूव्ड हो गया आज कि ये कॉन्सेप्ट सही है गलत है। तो भारत में संवाद की समस्या सुलझाने की संस्कृति विकसित करें, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा चंद्रचूड़ जी के द्वारा ये बातें की गई। ये रही बात मैं पिछले 9 महीने से 8 महीने 9 महीने से आप लोगों को चर्चा कर रहा हूँ। वाद प्रतिवाद संवाद, हमारे वाद का कॉन्सेप्ट है, प्रतिवाद का कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर हम कोई मुद्दा को खड़ा करते हैं, उसके विरोध में हम बोलते हैं, उसके विरोध में हम दूसरे पक्ष को खड़ा करते हैं, पर उसके बीच संवाद जो होना चाहिए जिससे किसी समस्या का समाधान सरल तरीके से निकाला जा सके, वो प्रवृत्ति है ही नहीं। यही बात मैं बार बार आप लोगों से बोलता था। देखिए आज भी चंद्रचूड़ जी के द्वारा ये बातें की गई। तो आपकी दिशा सही है, अपना दशा सुधारिए। अब जो बातें मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से पढ़िए, सुनिए और आगे बढ़िए, नहीं तो सिलेक्शन में जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं अटकेगा। जो बातें पूछी जाती है उसका जवाब देने की कोशिश कीजिए, एक्टिव मोड में काम कीजिए, ठीक है ना, और थोड़ा सा पेशेंस होकर काम कीजिए, ठीक है, चीज़ों को अधिक कर पाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब बढ़ना नहीं है, आगे अब न्यूज़ ही नहीं है, ठीक है ना। इसरो की जो घटना है उसको आपको एक बार देख लेना है। कई देश पहले भेज चुके सूर्य के लिए मिशन। ये स्टेटस रिपोर्ट एक बार देख लीजिए, अमेरिका, जापान, यूरोपीय संघ, चीन के बारे में। और इसका की नोट्स बनाकर आप लोग सारे लोग क्या करना है, जो युक्ति है इसका ऐप डाउनलोड कर चुके हैं वो कम्युनिकेशन ग्रुप में शेयर करेंगे। और जो डाउनलोड नहीं किए युक्ति है इसका ऐप, तो आप गूगल प्ले स्टोर से, एप्पल स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा और एक कम्युनिकेशन ग्रुप क्रिएट होगा, उस पर आप अपना की नोट शेयर करके चेक करवा सकते हैं क्या सही है क्या गलत है, सही दिशा या दशा है या नहीं, ठीक है ना। इसके लिए मैंने वीडियो भी बना रखा है, मैसेज पिन कर रखा है आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर कि कैसे बनाया जाता है नोट्स। तो आप सारे वीडियो को देख सकते हैं, अच्छे से आप उसका आउटपुट ले सकते हैं। क्लियर है। अब चांद पर 200 टन कचरा जिम्मेदार किसी का तय नहीं, जिम्मेवारी किसी का तय नहीं है। इससे संबंधित आंकड़े दिए गए हैं और यह गैवरेज के संदर्भ में मैंने आप लोग को न्यूज एनालिसिस पहले भी किया है। अंतरिक्ष में जो गैवरेज है अर्थात कूड़ा करकट जो है अंतरिक्ष यानों का, वो लगातार घूम रहा है, असंख्य रूप से घूम रहा है। अब विकासशील देश भी लगातार अपना इनोवेशन भेज रहे हैं, तो और भी यह संख्या बढ़ेगी। तो चांद पर 200 टन कचरा जिम्मेवारी का 200 टन कचरा उपलब्ध है। इसके संदर्भ में आंकड़े दिए गए, तो आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए और अतिरिक्त कुछ नहीं है, ठीक है ना। जब अंतरिक्ष गैवरेज की बात होगी तो वहाँ पर आप इसकी चर्चा कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। क्लियर है ना। चलिए अब आगे बात करेंगे। आगे बात क्या करना है, आगे बात यह करना है कि यह जो न्यूज़ दिया है यह राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी विपक्षी एकजुटता के बारे में। अगर आप किसी राजनीतिक पक्ष के समर्थन में, विरोध में है, तो आप इस न्यूज़ को पढ़िएगा, अन्यथा इसे हटाइएगा। अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट है तो इस न्यूज़ को नहीं पढ़ना है, नहीं आगे बढ़ जाना है। अब यहाँ पर नीचे आएगा साहित्यिक पुरस्कारों में सिस्टम में दखल। तो ये सब चीज़ें हैं ना एग्जाम ओरिएंट नहीं है, ठीक है ना, पढ़ने के लिए है, एंजॉय करने के लिए है, समझ विकसित करने के लिए जरूर हो सकती है, पर एग्जाम ओरिएंट नहीं है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, कल फिर मिलते हैं एक न्यूज एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।